नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 11 का चर्चा करेंगे और यह चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि व्यापार क्या है। व्यापार वह है जो पैसों के बदले, रुपयों के बदले में सेवा प्रदान करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं का क्रय विक्रय ही व्यापार है। तो व्यापार दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार वह है जो अपने देश के अंदर अंदर ही सेवाओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। तो ऐसे व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। और यदि अपने देश के बाहर दूसरे राष्ट्रों के साथ, दूसरे देशों के साथ यदि सेवाओं का आदान प्रदान होता है, मूल्य के बदले में सेवाओं का आदान प्रदान तथा वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तो ऐसे व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, भारत के निर्यात के बदलता स्वरूप क्या है। प्राचीन काल से भारत आत्मनिर्भर नहीं था, दूसरे देशों से आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का आयात करते थे। लेकिन भारत स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त किया और 1947 के बाद यानी 1950-60 ईस्वी में भारत वस्तुओं का निर्यात किया और वह कुछ ऐसे वस्तुओं को वह निर्यात करने लगा। वह वस्तु है खनिज, आभूषण, चाय, मसाला, कॉफी। इस सारे वस्तुओं का वो निर्यात करने लगे, क्योंकि इस सारे वस्तुओं में भारत आत्मनिर्भर होने लगा था, इसलिए ये सारे वस्तुओं को वह निर्यात करते थे। फिर 2003 के बाद भारत कुछ और विकसित हुआ, तो वह इंजीनियरिंग के समान वह निर्यात करने लगा। इसी तरह भारत जो है निर्यात के मामले में यह बदलते रहा और 1950 और 60 ईस्वी में भारत निर्यात तो करते थे, लेकिन वह खाद्यान्न के मामले में वह आत्मनिर्भर नहीं थे। तब वह खाद्य पदार्थ, खाने वाले जो अनाज जो वह दूसरे देशों से वह आयात करते थे, क्योंकि वह खाद्यान्न के दृष्टिकोण से वह आत्मनिर्भर नहीं थे। 1950 से 60 ईस्वी में भारत
खाद्यान्न का आयात करते थे। और जब से भारत में हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति अपने देश भारत में अनाजों का उत्पादन आसातित किया। इतने ना अनाज का उत्पादन हुआ कि वह आयात करने वाले खाद्यान्नों को रोक लगा दी। यानी खाद्यान्न की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर हो गया और वह आयात बंद कर दिया। वर्तमान समय में भारत पेट्रोल, सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ये सारे चीज आयात करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है और समुद्री मार्ग से अधिकांश व्यापार क्यों होता है, इसके भी पीछे कोई वजह है, कोई कारण है। पहला कारण है कि भारत का तटरेखा लंबी होने के कारण समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान होता है। दूसरा कारण है कि भारत में पोताश्रय का सुविधा है, यानी जहाज को, यानी जल जहाज को रखने का सुविधा होता है। तीसरा कारण है कि भारत के पत्तन सभी मौसम में खुला रहता है और खुला रहने के कारण से व्यापार करने में सुविधा होता है। चौथा कारण, समुद्री मार्ग जो होता है वह सस्ता होता है। पांचवा कारण, बहुत अधिक मात्रा में सामानों का आयात और निर्यात होता है। इसी कारण से समुद्री मार्ग से भारत अधिकांश व्यापार करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन कौन से देश हैं, यानी भारत किन किन देशों के साथ व्यापारिक साझेदारी करते थे। अब हम देखते हैं दोस्तों कि 2003 से 2004 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी था और 2008 से 2011 के बीच संयुक्त अरब अमीरात का जो साझेदारी था भारत के साथ, वह प्रथम था। प्रथम स्थान था साझेदारी में 2008 से 2011 के बीच संयुक्त राज्य अरब अमीरात के साथ ये पहला स्थान था, जो कि इसके साथ साझेदारी बहुत अच्छी थी। दूसरा स्थान पर चीन के साथ इसका व्यापारिक साझेदारी बहुत अच्छी थी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि भारत का समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो भारत का समुद्री पत्तन या बंदरगाह को दो भाग में बांटा गया है। पहला पूर्वी पत्तन, यानी भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र में जो पत्तन स्थित है, वही सारे पत्तन को पूर्वी पत्तन कहा जाता है। तो पूर्वी पत्तन में हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से पत्तन है। तो पहला कोलकाता पत्तन, दूसरा विशाखापत्तनम, तीसरा चेन्नई, चौथा हल्दिया, पांचवा
तूतीकोरिन, ये सारे पत्तन जो है भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में है। दूसरा, पश्चिमी पत्तन, यानी भारत के जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जो पत्तन स्थित है वो ये सारे पत्तन है कांडला पत्तन, मर्मगोवा पत्तन, मुंबई पत्तन। तो इस सारे पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। अब हम सारे के सारे पत्तन को हम एक एक करके हम बढ़िया से भली भांति अच्छी तरह से हम जानेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आप लोग से ये मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए ये सारे पत्तन के बारे में हम बढ़िया से जानेंगे। पहला, मुंबई पत्तन। यह प्राकृतिक पत्तन है, यानी इस पत्तन को मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि प्रकृति ने इस पत्तन का निर्माण किया, यानी मनुष्य का बिना प्रयास से ये पत्तन बन गया है, इसलिए इसे प्राकृतिक पत्तन कहते हैं और भारत के सबसे बड़ा पत्तन है। यदि प्रश्न आ जाए कि प्राकृतिक पत्तन कौन है, तो आप लिखेंगे कि मुंबई प्राकृतिक पत्तन है, बल्कि मनुष्य का बिना प्रयास से यह पत्तन का निर्माण हुआ है। और इस पत्तन का उपयोग राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र करते हैं, इसका देखरेख भी करते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं। मुंबई पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें 54 जहाज, यानी 54 पोत उस पत्तन में ठहर सकता है, सुरक्षित रह सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र में ये पत्तन है। दूसरा, कांडला पत्तन। कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है और यह भी प्राकृतिक पत्तन है एवं सुरक्षित पत्तन है। मुंबई पत्तन में दबाव कम करने के ख्याल से मुंबई पत्तन के दबाव कम पड़े, इस उद्देश्य से इस पत्तन का निर्माण किया गया है, यानी कांडला पत्तन का निर्माण किया गया है। इसका निर्माण उर्वरक तथा पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए किया गया था। तीसरा पत्तन, मर्मगोवा पत्तन। मर्मगोवा पत्तन भाषा से ही ये पता चलता है कि ये पत्तन गोवा में स्थित है, अर्थात मर्मगोवा पत्तन गोवा में स्थित है। यह पत्तन भी प्राकृतिक पत्तन है तथा ज्वारामुख में स्थित है। इस पत्तन का निर्माण जापान के लौह अयस्क निर्यात के लिए किया गया था, अर्थात जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के उद्देश्य से मर्मगोवा पत्तन का निर्माण किया गया था। इसका उपयोग मुख्य रूप से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र करते हैं तथा इसका देखरेख भी वो करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों चौथा, चेन्नई पत्तन। यह भी कृत्रिम, यह पत्तन यानी चेन्नई पत्तन जो है ये कृत्रिम पत्तन है, यानी मनुष्य का प्रयास से ये पत्तन का निर्माण किया गया है। इस पत्तन का निर्माण मनुष्य ने किया, इसलिए इस पत्तन को हम कृत्रिम पत्तन कहते हैं और यह पत्तन बहुत पुराना पत्तन है। इस पत्तन का निर्माण 1859 ईस्वी में किया गया था।
इसका उपयोग पांडुचेरी, तमिलनाडु, ये सारे राज्य करते हैं। और चेन्नई पत्तन का दबाव कम करने के ख्याल से, उस पर दबाव अधिक ना पड़े, इस उद्देश्य से तूतीकोरिन एवं एन्नौर छोटी छोटी 2 पत्तन का निर्माण किया गया है। अब 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, कोलकाता पत्तन। कोलकाता पत्तन जो है यह हुगली नदी तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंग्रेजों ने इस पत्तन का निर्माण करवाया था। इस पत्तन का मॉडल तैयार किया था और इस पत्तन का वे बहुत उपयोग करते थे। यानी अंग्रेजों ने इस पत्तन का निर्माण करवाया, क्योंकि इस पत्तन से अंग्रेजों लोग बहुत फायदा उठाया, बहुत उपयोग किया और इस पत्तन को बनाने में बहुत खर्च भी किया था। और यह चूंकि मनुष्य ने बनाया यह पत्तन को, इसलिए यह भी पत्तन यानी कोलकाता पत्तन जो है कृत्रिम पत्तन है तथा इसका उपयोग भारत के राज्यों के, यानी भारत का जो राज्य है, जो पश्चिम बंगाल है और पार्श्ववर्ती जो राज्य है, इसका उपयोग तो करते ही हैं। इसके साथ साथ भूटान और नेपाल भी इसका उपयोग कर लेता है। अब देखते हैं दोस्तों कि कोलकाता पत्तन के साथ एक समस्या है। वह समस्या क्या है कि कोलकाता पत्तन जिस नदी पर है, उस नदी पर कोई अन्य सहायक नदी जब आके मिलती है तो अपने साथ गाद लेकर आती है और जमा कर देती है, जिसके कारण से इस पत्तन में समस्याएं खड़ा हो जाती है। कोलकाता पत्तन का दबाव कम करने के उद्देश्य से 105 किलोमीटर अंदर एक पत्तन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है हल्दिया। और हल्दिया पत्तन बन जाने से कोलकाता पत्तन का दबाव घट गया है और कोलकाता पत्तन के नजदीक ही हल्दिया पत्तन है। और हल्दिया पत्तन से लोहे अयस्क, जूट, कोयला आदि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और कैसे होता है और कौन कौन बंदरगाह, कौन कौन पत्तन से इसका आयात निर्यात किया जाता है और किस उद्देश्य से बनाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम अगले विषय लेके आएंगे। अभी तक के लिए जय हिंद।